एक तो मैं पहले स्मैकडाउन की नई टाइमिंग AM की जगह PM देख के सरप्राइज था, ऊपर से ट्रिपल एच ने एक और सरप्राइज ऐड कर दिया आज की स्मैकडाउन जिस हिसाब से उन्होंने बुक करी है, जो सरप्राइज रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं एंड जो शो पे इनने आज जिस हिसाब से बुकिंग की है, जो इनने फैक्शंस बिल्ड किया है, उसे देख के लग ही नहीं रहा कि वही बंदे हैं जिनने 2 हफ्ते से भाई इतनी घटिया एंड एकदम गोवर स्मैकडाउन हमें परोस रहे थे। लेकिन भाई ये बात तो कहने पड़ेगी कि जब भी ये लोग अमेरिका से बाहर निकल के जाते हैं तो शायद पता नहीं इनको ऐसा क्या पदार्थ मिलता है कि ये एकदम से इतने बढ़िया शोज देने लगते हैं। एंड मेन इवेंट में तो इनने आग ही लगा दी। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लिटरली आग ही लगा दी। एंड अगर आज के स्मैकडाउन को एक ही लाइन में रिव्यू करना हो तो मैं तो ये कहूंगा आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो शो शुरू होने से पहले हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। इसमें सिंपली ये बताया जाता है कि क्राउन जूल चैंपियनशिप रियाद सऊदी अरेबिया में जो WWE एक्सपीरियंस में रखे उनके जो बड़े टाइटल जो इनके वेस्ट में भी नहीं आते, वो वहां से इतने माइल्स दूर होके पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ रहे हैं। एकदम देख के आपको एकदम सिनेमा का फील आएगा, एकदम लॉयल चीज देखने को मिलेगी क्योंकि भाई ये सच में बहुत महंगा है, क्योंकि इसमें जो डायमंड्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो भाई इतनी सिक्योरिटी एंड इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन तो उसमें मिलेगी। एंड इसके बाद हमारा शो शुरू होता है। हमारे शो को शुरू करते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स एंड वो अपनी एंट्रेंस पे अपनी अंगूठी फ्लेक्स कर रहे थे क्योंकि वो पहन के आए थे, क्योंकि एक टाइम के चैंपियन वो भी, अब वो उनके पास मौका है दोबारा चैंपियन बनने का। एंड इसी बात को एड्रेस करते हुए रिंग में आके कहते हैं कि सेथ रॉलिंस क्या बकवास करता फिर रहा है कि इसका और मेरा मैच WWE का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। लेकिन जब मैंने पॉल हेमन की बात सुनी तो मुझे इसमें काफी रियलिटी देखना स्टार्ट हुई, क्योंकि ये बंदा सेथ रॉलिंस एक ट्रैप में फंसता जा रहा है, क्योंकि सेथ सोचता है कि भाई ये सब उसी के बारे में, ये पूरी दुनिया उसके अराउंड घूमती है, वो खुद को एक मेन गाय समझता है। एंड जब इंसान अपने आप को ऐसा समझने लगता है तो वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होने लगता है। एंड यहाँ वो अपना QB1 जिस हिसाब से उन्हें बोला जाता है क्वार्टरबैक करके, उसमें बोलते हैं भाई तुझे मेरा लीडर होना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ फिर वो शायद से किसी टीम वर्क में करके जोड़ते हैं या बहुत सारे सुपरस्टार का नाम ड्रॉ करते हैं, लाइक रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज, रिया रिप्ली, जे ऊसो एंड CM पंक। एंड इसके बाद वहाँ की क्राउड कुछ ऑस्ट्रेलिया में चेंज कर रही थी, लेकिन अगर WWE उसका मीनिंग समझ में आता है उसको शायद से उन्हें म्यूट करना पड़ता। तो उन्होंने माइक फेंक के कमेंटेटर से पूछा कि भाई तुम इनका मतलब बताओ। यहाँ कमेंटेटर पे आज ध्यान देना गौर से, इनके डेस्क पे ये मेन इवेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो स्मैकडाउन का है, इसे आगे जाके ये लोग चेंज भी कर लेते। तो भाई ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये माइनस डिटेल मैंने ही नोटिस करी या किसी और को भी ये नोटिस हुआ है। एंड यहाँ वेड वेरेट ने इसका मीनिंग समझाया कि यहाँ की क्राउड बोल रही है कि सेथ रॉलिंस इज अ वेंकट, एंड इसका मीनिंग तो भाई मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। वेड वेरेट ने भी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहे तो मैं भी नहीं करूंगा, गूगल करके देख लेना। एंड देन लास्ट में कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस अगर तू समझता है तू तेरी दुनिया में इकलौता है, तो ऐसा नहीं है भाई, तेरी दुनिया में मैं भी कहीं ना कहीं हूँ एंड तेरे उस यूनिवर्स में तूने मुझे आज तक नहीं हराया है एंड क्राउन जूल में भाई तू मुझे नहीं हरा पाएगा। मतलब सिंपली टिपिकल बेई फेस वाले डायलॉग मार के भाई यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है कोडी रोड्स का, जहाँ वो जा रहे होते हैं, लेकिन वहां इन्हें दिखते हैं जेकब फाटू एंड जेकब फाटू उनसे कहते हैं भाई तेरे संग में सेथ के जितने ही अभी पंगे चल रहे हैं तो उसके क्राउन जूल में खत्म कर, क्योंकि इसके बाद मैं आ रहा हूँ तेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे भाई कोडी रोड्स उनसे हाथ शेक करके मतलब जेंटली कहते हैं कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तू कब जब आना चाहता है आजा। एंड फिर यहाँ पे निक ऑल्डिस निकल के आते हैं जो जेकब फाटू से कन्फ्रंट करते हैं कि तू इतने हफ्तों से करता आ रहा है ड्रू मैकिंटायर के साथ में, इसके बारे में तुझसे डिस्कस करना है, तो ऑफिस में चल मेरे साथ में। इतने में ड्रू मैकिंटायर पीछे से आके जेकब फाटू के ऊपर हमला कर देते हैं एंड यार उन्हें अच्छे से कूटते हैं। एंड ये पता नहीं क्या ये ट्रॉली है क्या है, अपन मॉल्स वगैरह में सामान लेके जाते हैं, ऐसे लगी इस टाइप की ट्रॉली होती है, वही लेके इनको अटैक करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ निक ऑल्डिस आके इन्हें रोक देते हैं एंड यहाँ से ड्रू मैकिंटायर भाई गुस्से में चले जाते हैं। एंड शो में हमें इनका एक और सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर तो थोड़े चिल मूड में थे एंड यहाँ निक ऑल्डिस ने बताया भाई तुम लोग जब इतने टाइम से पंगे करते आ रहे हो तो इन्हें सॉर्ट करो एंड तुम दोनों का मैच होगा अगले स्मैकडाउन में। लेकिन यहाँ फिर अब जेकब फाटू निकल के आके भाई इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते, मतलब ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ इनकी ब्रॉल ऐसे ही चलती रहती है। कितना बबल कर रहा है आज में। एंड ये ब्रॉल इसलिए स्टेब्लिश की गई थी क्योंकि भाई इनके अपकमिंग मैच को ये थोड़ा सा बिल्डअप ले सके एंड काफी अच्छा मैच आएगा क्योंकि दोनों भाई एक तगड़े बंदे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है US ओपन चैलेंज मैच, जहाँ पे सेमी जन अपना US टाइटल का ओपन चैलेंज कर रहे थे। मैं सोच रहा था क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से होता शायद से हमें ग्रेसर बॉलर या कोई और ऑस्ट्रेलियन रेसलर देखने को मिले, शायद से होम टाउन हीरो के लिए एक छोटा सा वो करा सकते हैं वहाँ के कंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे आज इन्होंने शिंसुके नाकामुरा का फाइनली रिटर्न करा दिया एंड शिंसुके नाकामुरा अपने पुराने वाले गिमिक के संग में लौटे, मतलब बेई फेस है,
वो हील जो बनाया था तो उनका उसका क्या करा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैच तो काफी बढ़िया था इन लोगों का। एंड एंडिंग के मूवमेंट में भाई क्या बढ़िया हुआ, इनमें बाहर एक तो हेलुआ किक लगाई, अंदर लेके जाते रिंग में 9 काउंट तक, तो सेमी से अंदर जा ही नहीं पाए, लेकिन वहां जैसे जाते हैं तो शिंसुके नाकामुरा अपना किंग शासा लगाते हैं, लेकिन यहाँ सेमी से अपने रोप पे फीट रख देते हैं, लेकिन यहाँ फिर से शिंसुके नाकामुरा किंग शासा लगाए जाते हैं, लेकिन अचानक से एक होडी पहने वो बंदा मुंह पे कुछ पोते हुए भाई शिंसुके नाकामुरा को रिंग से बाहर खींचता है। यहाँ रेफरी इसको डिस्क्वालिफिकेशन में एंड कर देता है, मैच को बाहर कर देता है एक बैरिकेड के। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है बंदा कौन है, लेकिन जब स्टील स्टेप पे अपना ऐसी चाल में चढ़ा तो भाई जो समझ में आ गया था कि कौन है, क्योंकि आज फाइनली इतने समय बाद रिटर्न हो चुका है स्मैकडाउन पे टामा टाउंगा का। यहाँ सिर्फ टामा टाउंगा नहीं आते हैं, टाउंगा लोआ, इको लियो एंड वो गोलू मोलू हमारा जेसी मटो भी आते हैं भाई, मिलके इन सब के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ इन्होंने भाई प्रूव कर दिया कि इतने टाइम से ये लॉयल्टी का गा रहे थे, ये कोई हवा में नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये एस्टेब्लिश कर रहे थे एक फैक्शन को। यहाँ अटैक करने के बाद सोलो सिकोआ भी यहाँ आते हैं, लेकिन इनकी फैक्शन का सिर्फ यही एक सेगमेंट नहीं था, इसके बाद भी इनने अच्छा बिल्डअप दिया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद हमें स्टेफनी वकेर एंड चेल्सी की इनका भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है। सिंपली बनाओ सीक्रेट हार्वेस्ट के लिए एक नया मेंबर ढूंढ रही, तो उसके लिए वो कर रही थी। यहाँ पे टिफनी स्टैटन आ जाती है इंटरप्ट करने, क्योंकि इनका मैच था आज अगेंस्ट कियाना जेम्स एंड जूलिया, एंड ये मैच भी काफी बढ़िया मैच था। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें डेविल किस देखने को मिल जाता है स्टेफनी वकेर की तरफ से। इन्होंने स्टार्टिंग में पहले ऐसे करके श्रद्धांजलि भी दी थी लेट एडी गरेरो को, जब आउटसाइड राइट लगाती है स्टेफनी वकेर जूलिया के ऊपर। यहाँ टैग इन करके स्टिफनी अपना मूव शॉट लगा के विक्ट्री ले लेती है। बाद में लोग क्राउन जूल वुमेन्स चैंपियन सामने पोज भी कर रहे थे, तो जो इनकी भाई सस्ती सी बिल्ड चल रही है, इसमें तो किसका इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता। एंड इसी के साथ में शो पे ये 2 सेगमेंट भी हुए थे, तो इनको इग्नोर करना ही सही है, क्योंकि स्टोरी वाइज में इनका कोई लॉजिक या सेंस नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलता है वाइट 6 वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच है। स्ट्रीट प्रॉफिट अपने पुराने थीम सॉन्ग के संग में आए थे, लेकिन यहाँ वाइट 6 में आज अंकल हाउडी नहीं थे इनके साथ में, ये लोग सिर्फ 4 बंदे आए थे। इनका मैच भाई काफी बढ़िया था, क्योंकि जब मॉन्टेस फोर्स किसी मैच में तो वो भाई हाई फ्लैर तो हो गई, पर लास्ट में मॉन्टेस फोर्स जब अपना फ्रॉग स्पैश लगाने जाए थे तो यहाँ जो गेसी को बाहर खींचे था डेक्टर लूनस ने, एंड यहाँ पे वापस आके इन्हें अपना फिनिशर हिट करके अपने टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कराए। यहाँ पे जब जेलो पोस्ट कर रहे थे तो भाई यहाँ अगेन निकल के आते हैं सोलो सिकोआ के एमएफटी। एंड जितने टाइम से हमें टीज एंड रूमर्स मिल रहे थे कि सोलो सिकोआ की फैक्शन का हमें व्हाइट 6 के संग में एक बिल्ड होते देखने को मिल सकती है फ्यूचर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, तो भाई उसकी ही यहाँ पे लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आज क्योंकि अंकल हाउडी नहीं थे, तो यहाँ निकी क्रॉस ही भाई सोलो सिकोआ से डायरेक्ट कन्फ्रंट करती है। यहाँ सोलो सिकोआ अपनी गैंग को लेकर फिर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक मैसेज सेंड कर दिया है उन्हें उनके टैग टीम चैंपियनशिप अपनी ब्लड लाइन या फिर कह दूं एमएफटी में वापस चाहिए, वो बहुत जल्द इन लोग को फेस करने वाले हैं फॉर दी WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट जो था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, डेमियन पीस वर्सेस एलिसा ब्लैक। एंड भाई क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ तो भाई हथियार तो पहले ही निकलेंगे। तो यहाँ पे कैंडो स्टिक से सबसे पहले डेमियन पीस ने भाई कूटना शुरू करा था। यहाँ तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे इन दोनों बंदों के पास में कैंडो स्टिक थी एंड डेमियन पीस अपना ओल्ड स्कूल वाला मूव लगाने जाए थे, दोनों एक दूसरे को जी भर के कूट रहे थे। यहाँ पे डेमियन पीस ने भाई ऐसा फेंका है एलिस्टर ब्लैक को टेबल के आर पार, लेकिन आज टेबल टूट ही नहीं है, इतनी बार करा। स्टील स्टेप्स भी भाई रिंग के अंदर हम देखा जब एलिस्टर ब्लैक एक फ्लाइंग क्लोजलाइन देने जाते हैं उसको काउंटर करते हैं डेमियन पीस एक चोक स्लैम में, लेकिन यहाँ डेमियन पीस को काउंटर करते हैं कि एलिस्टर ब्लैक टॉप रूप से आके वो उनको नीज मारते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर एंड यहाँ भाई फिर पिन करते हैं, लेकिन किक आउट करते हैं डेमियन पीस। जिसके बाद फिर से एक्शन बाहर जाता है रिंग के, जब रिंग एप्रन पे एक चोक स्लैम देते हैं एलिस्टर ब्लैक को डेमियन पीस से हिट करते हैं अनाउंसमेंट डेस्क पे। एंड इस बार डेस्क पे मेन इवेंट का लोगो हटा के स्मैकडाउन का वो लगा दिया था उन्होंने, लेकिन टेबल आज टूटी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उस टेबल का सहारा लेके एक बार एलिस्टर ब्लैक उठ गए, उन्होंने फिर से एक बार फिर से रेजर एज उन्हें मार, लेकिन इस बार भी टेबल नहीं टूटी है। इस बार फिर से रेजर एज खाने के बाद भी 9 काउंट पे टेबल का सहारा लेके एलिस्टर ब्लैक फिर से उठ गए। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं क्राउड बैन। यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर जेलिना वेगा निकल के आ जाती है जो रियल लाइफ में वाइफ है एलिस्टर ब्लैक की। आज करवा चौथ भी हो तो क्या पता अपना पत्नी प्रथा निभाने आ गई हो अपने पति को बचाने के लिए, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के एलिस्टर ब्लैक पता नहीं कहां से क्या ये आग फेंक के मारते हैं डेमियन पीस के ऊपर, उनके भाई मुंह पे लगती है। फिर उसके बाद ब्लैक मैच हिट करते हैं, यहाँ डेमियन पीस भाई टेबल के आर पार जाते हैं, लेकिन इस बार डेमियन पीस नहीं उठ पाते हैं, 10 काउंट तक डाउन रहते हैं। यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक लास्ट मैच स्टैंडिंग होते हैं हमारे एलिस्टर ब्लैक, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ से इनकी फ्यूड ओवर हो गया, शायद से यहाँ से इनका एक और नया चैप्टर शुरू होते देख सकता है, क्योंकि यहाँ जेलिना वेगा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेमियन पीस आ रहे हैं, तो क्या पता है डेमियन पीस भी अपने साइड में एक पार्टनर लेके आ सकते हैं। यहाँ इनका शायद मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। एंड इसी के साथ भाई इतने हफ्तों में भगवा स्मैकडाउन देने के बाद एक ढंग का स्मैकडाउन शो खत्म होता है। आपको कैसा लगा शो बताना, अगर रेटिंग की बात करूँ तो भाई मैं तो 4 स्टार रेटिंग दूंगा इसको।
एंड मैंने कहा था चैनल पे क्राउन जूल की प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, बट मैं आज के स्मैकडाउन का वेट कर रहा था क्योंकि जो अटैक हुआ था पिछले हफ्ते एंडी ऑर्टन के ऊपर, उसके ऊपर उनका क्या टेक हुआ, कोडी रोज के ऊपर क्या शायद वो उन्हें कॉज करा सकते हैं इनडायरेक्टली क्राउन जूल में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज वो स्मैकडाउन पे थे नहीं। तो मैं कल लेके आ रहा हूँ भाई प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ क्राउन जूल 2025। इसी के साथ भाई अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे डेली WWE कंटेंट के लिए। हम मिलेंगे भाई अगले बारे में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खत्म, बाय बाय।